हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मेरा नाम लवकुश चौधरी है। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों के समक्ष केमिस्ट्री में कार्बनिक केमिस्ट्री लेकर आए हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कार्बनिक रसायन सब्जेक्ट की दृष्टि से भी क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट इसके नॉलेज के आप कार्बनिक रसायन नहीं जान सकते हैं। इसलिए आज हम लोग इसमें बहुत ही डिटेल से इसके बारे में पढ़ने वाले हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसलिए आप सभी लोग धैर्यपूर्वक वीडियो को देखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, लिखा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है? वह कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो। किससे? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो उसे हम हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक, जितने भी यौगिक होंगे अगर वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो, सबके सब क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और आप ले सकते हैं साइक्लिक भी। ये तो आपका विदाउट साइक्लिक है। अगर आप साइक्लिक लेंगे तो आपका हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन। साइक्लोहेक्सेन में भी आपको बहुत आएंगे, साइक्लोप्रोपेन आएंगे, साइक्लोब्यूटेन आएंगे, और बेंजीन में आपका आ जाएगा प्रोपिन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको इसमें आएंगे। ओके, फिर हम बात करेंगे एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है। भाई हाइड्रोकार्बनिक यौगिक बताए हमने कि ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और ये भी बताया कि एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, फिर साइक्लो हाइड्रोकार्बनिक यौगिक हैं, जैसे आपका हो गया साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो गया, और आपका बेंजीन है। ठीक, तो पहला हम एग्जांपल ले रहे हैं एल्केन। क्या? एल्केन। एल्केन क्या है? एल्केन। ओके, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, CnH2n + 2, CnH2n + 2। ओके, अगर हम n बराबर 1 लेते हैं, अर्थात एक कार्बन की संख्या 1 लेते हैं, तो इसे हम बोलेंगे मेथ। क्या बोलेंगे? मेथ। अगर 2 लेते हैं तो क्या बोलेंगे? एथ। अगर 3 लेते हैं तो क्या बोलेंगे? प्रोप। 4 लेते हैं तो ब्यूट। 5 लेते हैं तो पेंट। 6 लेते हैं तो हेक्स बोलेंगे। अगर 7 लेते हैं तो हेप्ट बोलेंगे। 8 लेते हैं तो ऑक्ट बोलेंगे। 9 लेते हैं तो नॉन बोलेंगे। 10 लेते हैं तो डेक बोलेंगे। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? एल्केन। यानी क्या पढ़े? एल्केन। नामकरण में हम क्या करते हैं बाबू? देखो, अगर हम यहाँ 1 लेते हैं तो C1H2 × 1 + 2 बराबर हो जाएगा C1, 2 × 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4, CH4। फिर उसके बाद 2 लेते हैं तो C2H2 × 2 + 2 बराबर हो जाएगा C2H6। 3 लेते हैं तो C3H2 × 3 + 2 बराबर हो जाएगा C3H8। 4 लेते हैं C4H2 × 4 + 2 बराबर हो जाएगा C4H10। 5 लेते हैं C5H2 × 5 + 2 बराबर हो जाएगा C5H12। ऐसे आपका बनता जाएगा। ओके, इसका नाम अगर हम करें तो इसमें हम क्या जोड़ते हैं? नामकरण में एन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? एन। अर्थात एक कार्बन को तो मेथ बोलते हैं, मेथ में एन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? मेथेन। मेथ तो था आपका, एन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? मेथेन। एथ था आपका ETH, एथ था आपका दो कार्बन है ना, देखो, तो एन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? इथेन। 10 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। तो प्रोप में एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। 4 कार्बन को मैं ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट में अगर हम एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। 5 को क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं, एन जोड़ेंगे तो पेंटेन हो जाएगा। ओके, ऐसे अगर आप 10 कार्बन की बात करें तो डेक है आपका, एन जोड़ेंगे तो डेकेन हो जाएगा। इस प्रकार से इसका नाम बनते हैं एल्केन का। ठीक, इस सब के सब क्या है?
हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है। क्या है? हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, क्योंकि ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ओके, अब बात करेंगे एल्कीन की। ये तो हो गया एल्केन। अब किसकी बात करेंगे? एल्कीन की। एल्कीन क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए हम मिटा रहे हैं इसको। इसका साधारण फार्मूला होता है एल्कीन का CnH2n। क्या होता है? CnH2n। एल्कीन के अणुसूत्र बनाने के लिए 2 कार्बन का होना जरूरी है। कितने कार्बन का होना? 2 कार्बन का होना, क्योंकि एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डबल बॉन्ड। इसलिए डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच बनेगा, इसलिए 2 कार्बन का होना कंपलसरी है। एक कार्बन से एल्कीन आपका बन नहीं सकता, इसलिए हम n का मान 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर n बराबर 2 ले रहे हैं, n बराबर 3 ले रहे हैं, n बराबर 4 ले रहे हैं, n बराबर 5 ले रहे हैं, डॉट 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 n बराबर 10 ले रहे हैं। तो अगर n बराबर 2 ले रहे हैं तो C2H2 मल्टीप्लाई 2 बराबर हो जाएगा C2H4। फिर उसके बाद करें C3H2 मल्टीप्लाई 3 इसका 2 हो जाएगा C3H6। फिर उसके बाद करेंगे C4H2 मल्टीप्लाई 4 इसका 2 हो जाएगा C4H8। फिर उसके बाद बात करेंगे हम C5H2 मल्टीप्लाई 5 इसका 2 हो जाएगा C5H10। ओके, डॉट 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 अगर हम 10 ले रहे हैं तो C10H2 मल्टीप्लाई 10 बराबर हो जाएगा C10H20। बात करेंगे नाम की। अभी तक हम लोग एल्केन पढ़ रहे थे, एल्केन पढ़े हैं इसके पहले। इसमें से N निकाल देंगे और जोड़ेंगे क्या? हम इन जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? इन। तो नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन को आप मेथ बोलते तो एक कार्बन तो इसमें लेना नहीं, 2 कार्बन से हम स्टार्ट करते हैं इसमें। तो नाम इसका हो जाएगा, 2 कार्बन को एथेन बोलते थे। इसके पहले जब आपने पढ़े तो उसमें एन हटाएंगे, इन जोड़ेंगे तो हो जाएगा इथीन। क्या हो जाएगा? इथीन। 3 को प्रोपेन बोलते थे, तो एन हटा के इन जोड़ेंगे तो प्रोपीन हो जाएगा। प्रोपीन, ब्यूटेन, पेंटीन, फिर उसके बाद डेकिन। ओके, इस प्रकार से आपका ये एल्कीन कंप्लीट हुआ। एल्कीन में क्या होता है? कार्बन कार्बन किसी 2 कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? डबल बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, इसलिए ये भी क्या है? हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है। ओके, चलिए मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुछ समय दे रहे, ले लीजिए। चलिए मिटा रहा हूँ। फिर बात करेंगे एल्काइन की। किसकी बात करेंगे? एल्काइन की। एल्काइन, इसका सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। इसमें भी मतलब कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। कितने बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं। तो यहाँ भी हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे। कमान क्या लेंगे? 2 लेंगे। किसी एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो बन नहीं सकता, कम से कम 2 कार्बन होना कंपलसरी है। ओके, तो n बराबर हम 2 लेंगे, n बराबर 3 लेंगे, n बराबर 4 लेंगे। ओके, अब चलिए देख रहे हैं C2H2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, 1 से 2 कट जाएगा, C2H2 हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद तीसरा बना रहे C3H2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2, तो C3H2 3 जा 6 वैसे 2 निकलेगा 4 होगा, C3H4। फिर इसकी बात कर रहे हैं C4H2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 बराबर हो जाएगा C4H6। ठीक, नाम की बात करेंगे। इसमें क्या करेंगे? एल्केन में से एन निकालेंगे, जोड़ेंगे क्या? आइन, YNE। क्या जोड़ेंगे? YNE। इसका नाम हो जाएगा इथाइन, ETHYNE, इथाइन। इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन, PROPYNE, प्रोपाइन। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। इस प्रकार से आप सभी कार्बन्स के बना सकते हैं। इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट हुआ।
आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। ओके, मिटा रहा हूं। अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के प्रकार। किसकी बात करेंगे? हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त होता है, एक असंतृप्त होता है। एक संतृप्त, एक असंतृप्त। ये बना दिया मैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, वैसे भी कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। ठीक, इसमें आपके एग्जाम्पल में आने वाले क्या हैं, एल्केन। क्या आएंगे? एल्केन। जितने भी एल्केन होंगे सब के सब क्या होंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे। क्या होंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इंग्लिश में बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड। जैसे आप ले लीजिए CH4 मेथेन। क्या है? मेथेन। अगर हम बांड की बात करें, C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सबके सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। ठीक, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, मेथेन। और ये आएंगे किसमें, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरी बात हम करें अगर C2H6 की बात करें, इसको बोलते हैं इथेन। क्या बोलते हैं? इथेन। अगर इसके स्ट्रक्चर बनाए C सिंगल बॉन्ड C, 6 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन इस पर जोड़ दीजिए, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं और इस पर भी 3 हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर हो गया। देखिए मैं बता चुका हूं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक उसे कहते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड हो। ठीक, वह हाइड्रोकार्बनिक यौगिक क्या कहलाएंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। देखिए सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। क्या बोलेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। ओके, इसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप ले सकते हैं। बात करें प्रोपेन की, C3H8। ओके, अब इसकी स्ट्रक्चर बनाए, 1 2 3 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हो गए। ठीक, इसका नाम क्या है, प्रोपेन। क्या नाम है? प्रोपेन। प्रोपेन। क्या नाम है? प्रोपेन। ठीक, ये भी क्या आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है। क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है। ओके, क्यों है भैया? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक, दूसरे वे में आप कह सकते हैं, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड पाया जाए या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड पाया जाए तो इस प्रकार के यौगिक को हम क्या बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक बोलेंगे। ओके, इस प्रकार से ये आपका हो गया। अब हम लोग चर्चा करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। वह हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, वह हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिनमें किसी दो कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड पाया जाए या तो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड। किसी भी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना कंपल्सरी है, उसे हम क्या बोलेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। ठीक, अर्थात वह हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिनमें किसी न किसी दो कार्बन के बीच में कम से कम द्विबंध या त्रिबंध पाया जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक बोलेंगे। ओके, इसमें आप क्या आएंगे, एल्कीन और क्या आएंगे, एल्काइन। क्या आएंगे, एल्काइन। इसकी एग्जांपल है एल्कीन और एल्काइन। मैं इसके पहले एल्कीन, एल्काइन और एल्केन सभी के बारे में चर्चा कर चुका हूं। अब हम लोग यहाँ एग्जाम्पल एक एक करके देखेंगे। एल्कीन की बात करें, इसका साधारण फार्मूला होता है CnH2n। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n। अगर हम दो ले रहे हैं कार्बन तो C2H4। इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, दो कार्बन है, कितने कार्बन है, दो कार्बन बना दिए। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। ठीक, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है कि नहीं, है ना। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ऑलवेज, चाहे वो एल्कीन हो या एल्काइन हो या एल्केन हो, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही रहेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बदल सकते हैं, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड कभी बदलने वाले नहीं है। कार्बन की वजह से बॉन्ड जो होती है 4 होती है। कितनी होती है, 4।
क्योंकि इसकी संयुक्ता भी कितनी होती है, 4 होती है। ठीक, तो देखिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, इस कार्बन को क्या 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, ये कॉमन हो गया। ये बॉन्ड क्या है, दोनों कार्बन के लिए कॉमन है। जैसे अगर कोई मकान बना है, 2 कमरे हैं, तो एक दीवार क्या होता है, दोनों कमरे के लिए कॉमन होता है। उस कमरे के लिए भी वो दीवार काम करेगा, दूसरे कमरे के लिए भी वो दीवार काम करेगा। ठीक, तो ये कॉमन होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या हो गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, अगर हम बात करें अगले एग्जाम्पल की, अगर हम n बराबर 3 लेते हैं तो C3H6 2 × 3 × 6 हो जाएगा। ओके, इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं C कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। ओके, किसी भी, चाहे इस 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना लो, चाहे इस 2 कार्बन के बीच में। ठीक, आप फ्री हैं। ठीक, चलिए मैं इसी कार्बन के बीच में बना रहा हूँ। ठीक, डबल बॉन्ड बना लिया, तो इसके बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अब 1 2 बॉन्ड तो इस कार्बन का पूरा हो गया, कितने बॉन्ड की कमी, 2 बॉन्ड के, 1 2 4 बॉन्ड हो गए ना, 1 2 3, कितने बॉन्ड है इस कार्बन के, 1 2 3, 1 बॉन्ड की कमी, तो 1 हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा। इसके पास एक ही बॉन्ड है, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। अब काउंट कर लेते हैं, क्या 6 हाइड्रोजन है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 है ना। कार्बन की काउंट कर ले, 1 2 3, सही ना। ओके, तो ये आपका हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। क्या हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक उसे कहेंगे जिनमें किसी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का होना जरूरी है। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं एल्कीन के बारे में। किसके बारे में, एल्कीन के बारे में। एल्कीन में ऑलवेज डबल बॉन्ड पाया जाता है, ऑलवेज डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक, इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक हो जाएगा। और ये से बोलेंगे एल्कीन। क्या बोलेंगे, एल्कीन। इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। 3 कार्बन है तो प्रोपीन, PROPNE, प्रोपीन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपीन। ओके, चलिए अब हम बात कर रहे हैं एल्काइन की, त्रिबंध की बात अब करने वाले हैं। त्रिबंध में आपका आते हैं एल्काइन। क्या आते हैं, एल्काइन। क्या आते हैं, एल्काइन। इसका साधारण फार्मूला मैं बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, CnH2n-2। इसमें भी n बराबर 2 लेना कंपलसरी है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड किसी 2 कार्बन के बीच में बनेंगे। ओके, चलिए मैं ले रहा हूँ 2, n बराबर 2 ले रहा हूँ, तो C2H2 × 2 - 2 बराबर हो जाएगा C2H4 - 2 बराबर C2H2। ओके, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 2 बचेगा। स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, 2 कार्बन है, कितने कार्बन, मैं पढ़ रहा हूँ एल्काइन। एल्काइन में क्या बॉन्ड, कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। कितने बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड आँख मूंद की मैं बना दे रहा हूँ, इसमें आप भी बना लीजिएगा। ठीक, अब बचे कितने हाइड्रोजन, 2। कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं कितने, 1 2 3। 1 बॉन्ड की कमी है, तो 1 हाइड्रोजन इसका बॉन्ड पूरा करेगा। इसके पास भी 1 बॉन्ड की कमी है, 1 हाइड्रोजन इसका पूरा करेगा। ओके, इस प्रकार से आपका बन गया C2H2। इसे क्या बोलेंगे, एथाइन। क्या बोलेंगे, इथाइन, ETHYNE, इथाइन इसका नाम हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका हो गया। ये भी क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है। मैं बता चुका हूँ असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक उसे कहेंगे जिनमें किन्हीं 2 कार्बन के बीच कम से कम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ओके, अब बात करेंगे हम n बराबर 3 ले लें। क्या ले लें, n बराबर 3, तो C3H2 × 3 - 2 बराबर हो जाएगा C3H6 - 2 बराबर में आएगा C3H4। स्ट्रक्चर बना लेते हैं, 1 2 3 कार्बन हो गया। किसी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए, चाहे इन दोनों के बीच में, चाहे इन दोनों के बीच में, आप फ्री है। ओके, तो मैं इसी के बीच में बना दे रहा हूँ, 1 2 3। अब देखिए इस कार्बन के 4 बॉन्ड होने, हर कार्बन के बॉन्ड की तरफ से 4 होते हैं। 1 2 3 है, तो 1 बॉन्ड की कमी है, तो 1 हाइड्रोजन आके पूरा करेगा। 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए। 1 2 3 इस कार्बन से भी जुड़ेगा, तो इसका 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया, इसमें हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। ठीक, इसकी बात करें तो इसके पास अभी 1 ही बॉन्ड है, तो कितने बॉन्ड की कमी, 3 बॉन्ड के। 1 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, 1 यहाँ जुड़ेगा। ठीक, इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर बनके रेडी हो गया। इसका नाम है प्रोपाइन। क्या नाम है, प्रोपाइन। 1 2 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं, लेकिन एल्काइन पढ़ रहे हैं तो एल्काइन में YNE जोड़ देते हैं, प्रोपाइन हो जाएगा इसका नाम, PROPYNE। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइन। ओके, ये आपका क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। मैं बता चुका हूँ वह हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिनमें किसी 2 कार्बन के बीच कम से कम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना कंपलसरी है, उसे हम क्या बोलेंगे,
अर्धसंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं, 2 कार्बन के बीच में, है ना। ओके, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अर्धसंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इस प्रकार से ये वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलाएंगे और आप देखिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, पसंद आता हो मेरा पढ़ाया हुआ, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।